आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। आज हम एक और नए कथा प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं। ये घटना एक प्रभु से प्रेम करने वाली गोपी बाई की है। गोपी बाई ने पूरा पुरुषोत्तम मास उपवास किया और वह भी बिना अनाज के, परंतु पानी की व्यवस्था ना होने के कारण वह भोजन ना बना पाई। जब वह निराश हो गई तो स्वयं बलदाऊ जी एक बालक का रूप धारण करके गोपीबाई के लिए पानी का एक लोटा ले आए। इसे बहुत ध्यान से सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो बरौनी बरौनी अर्थात पानी भरने वाली प्रतिदिन प्रातःकाल ही पानी भरने आ जाया करती थी, परंतु आज वह समय पर नहीं आई। गोपी बाई को आज पानी की अत्यधिक आवश्यकता थी। कई बार बुलाने पर बरौनी आई और आते ही साफ साफ शब्दों में कहा, देखो बड़ी माँ, अब मुझसे काम नहीं होगा, आप कोई दूसरा प्रबंध कर लें। अब मैं पानी लाकर देने में लाचार हूँ। गोपी बाई ने विनम्रता से कहा, आज तो पानी भर ही दो, कल जैसा उचित होगा वैसा कर लूंगी। मैंने 1 महीने से अन्न नहीं खाया है। आज पुरुषोत्तम मास व्रत समाप्त हो रहा है, अतएव मुझे भोजन तैयार कर भोग लगाना है, इसीलिए पानी की जरूरत है। बरौनी अर्थात पानी भरने वाली ने इतनी आरजू और मिन्नत के बाद भी साफ साफ कह दिया, ना मैं आपका उपवास कोई जानती हूँ। मैंने स्पष्ट शब्द में कह दिया कि अब मैं पानी नहीं भर सकती। गोपी बाई ने पानी भरने के लिए लाख प्रयत्न किया, पर बरौनी पानी भरने को राजी ना हुई और सिर नीचा करके चुपचाप वहां से चली गई। गोपी बाई की हिम्मत ना हुई कि उसे रोक सके। गोपी बाई ग्राम की एक प्रतिष्ठित महिला थी। उनका गांव में बहुत सम्मान था। वे बहमनी निवासी जगत राम श्रीवास्तव के कुल की बहू थी। अपने पिता टीकाराम की मृत्यु से पहले ही उनके ससुर काशी प्रसाद स्वर्गवास हो गए थे, अतः उनकी सास गिरजाबाई अपने पुत्र के साथ उनके मायके आ गई थी। परंतु काल के कठोर हाथों ने उनके प्यारे पुत्र को भी उनसे छीन लिया। विधवा गोपीबाई की 3 बच्चियों की शादी हो चुकी थी और उनका इकलौता पुत्र ससुराल की संपत्ति मिल जाने के कारण ससुराल में ही रहता था। वे घर में अकेली ही थी। वे भगवत भक्त होने के कारण व्रत उपवास अधिक करती थी। अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास व्रत निराहार होने के कारण वे दुर्बल हो चुकी थी। उनकी ताकत स्वयं पानी लाने की नहीं थी। उस गांव में एक ही कुआं था। वह इतना गहरा था कि उसमें से पानी खींच निकालना बहुत कठिन था। जब बरौनी ने पानी देने से इनकार कर दिया तो गोपी बाई को बहुत दुख हुआ। वे भगवान के पास जाकर रोने लगी। उन्होंने मन में ठान लिया कि आज भोजन नहीं बनाऊंगी। भगवान जब पानी का प्रबंध नहीं कर सकते तो खाना बनाने से क्या लाभ। जेठ का महीना था। दोपहरी अपने प्रचंड वेग से तप रही थी। चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलना भी कठिन था। फिर कुआं से पानी भरकर लाना कैसे संभव था। अतएव वे दरवाजा बंद कर लेट गई। गांव में बलदाऊ जी का एक विशाल मंदिर था। गोपी बाई का बलदाऊ जी के प्रति अधिक प्रेम था। वे प्रतिदिन उनके दर्शन किए बिना भोजन नहीं करती थी। आज वे उनका दर्शन करने भी नहीं गई। बड़ी माँ, बाहर से किसी ने आवाज दी। गोपी बाई की नींद खुल गई। उन्होंने भीतर से लापरवाही से उत्तर दिया, कौन है। मैं हूँ श्याम, बाहर खड़े नवयुवक ने उत्तर दिया। गोपी बाई ने लेटे लेटे ही कहा, अंदर आओ, किवाड़ खुले पड़े हैं। बलभद्र जी के मंदिर के पुजारी का मंझला बेटा श्याम किवाड़ खोलकर अंदर आया। वह अपने हाथों में तांबे का एक पात्र लिए हुए था। आते ही उसने कहा, आपको भूख लग रही है, आप भोजन तैयार कीजिए, मैं पानी लाया हूँ। गोपी बाई ने अनमने स्वर से कहा, आज खाना नहीं बनाऊंगी, मैं कल अपने बेटे के पास सीरा गांव चली जाऊंगी।
श्री बलदाऊ जी के दर्शन एवं महावीर बजरंगबली की सेवा के लोभ से ही मैं यहाँ रह रही हूँ और मेरी यहाँ कोई इज्जत भी तो नहीं। मुझे खाना बनाने के लिए पानी तक नहीं मिल पा रहा। अब मुझे यहाँ रहने से क्या लाभ है? श्याम ने कहा, आज आप इस जल से भोजन तैयार कीजिए, कल सब प्रबंध हो जाएगा। गोपीबाई की दृष्टि बलदाऊ जी के तांबे के लोटे पर पड़ी। वह पानी से लबालब भरा हुआ था। वह पूजन के उस पात्र को भली भांति जानती थी। श्याम ने पूछा, पानी कहाँ रख दूं बड़ी माँ? गोपीबाई ने एक बर्तन की ओर इशारा करते हुए कहा, इसी में रख दो। श्याम ने उसी बर्तन में पानी भर दिया और बोला, तुम्हें मेरी सौगंध है बड़ी माँ, भोजन बना लेना और अब मैं जा रहा हूँ। गोपीबाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। श्याम ने पुनः कहा, मैं जा रहा हूँ। गोपीबाई ने लापरवाही से कहा, चले ना जाओ। शाम के जाते ही गोपीबाई को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनसे भूल हो गई है। ब्राह्मण का बालक दोपहर को पानी लाया और मुझे सौगंध दे गया कि भोजन तैयार कर लेना, पर मैंने कुछ उसे नहीं उत्तर दिया। मुझसे बड़ी भूल हो गई है। गोपीबाई ने विधिवत भोजन तैयार किया, भगवान को भोग लगाया और 1 महीने के बाद अन्न ग्रहण किया। भोजन उपरांत उन्होंने सोचा, आज व्रत विसर्जन का दिन है। ब्राह्मण के बालक के द्वारा लाया हुआ जल मैंने खर्च किया है, अतएव मेरा यह कर्तव्य है कि मैं मंदिर जाकर शाम को कुछ पैसे दे आऊं। ऐसा विचार करके वे मंदिर चली गई। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने भगवान बलभद्र के दर्शन किए। भगवान बलभद्र की प्रसन्नचित्त छवि को निहार कर वे अपनी सुध बुध खो बैठी। पुजारी ने आकर उन्हें चरणामृत दिया। चरणामृत लेने के बाद उन्होंने पुजारी से शाम को बुला देने का आग्रह किया। पुजारी ने बड़ी उत्सुकता से कहा, क्यों, शाम से क्या काम है? गोपीबाई ने एक ही सांस में सारा किस्सा पुजारी को सुना दिया और कहा, मैं ब्राह्मण के हाथ का पानी बिना कुछ पैसे दिए नहीं पी सकती, अतः आप ये रुपए शाम को दे दीजिएगा। गोपीबाई के शब्दों को सुनकर पुजारी हक्का बक्का सा रह गया। उसने आश्चर्य मिश्रित स्वर में कहा, शाम तो 1 महीने से अपने मामा के यहाँ गया हुआ है, वह तो यहाँ है ही नहीं, आप क्या कह रही हैं? ये सुनते ही गोपीबाई हैरान हो गई। मन ही मन ना जाने क्या सोचने लगी। वे प्रभु की लीला के बारे में कुछ भी निर्णय ना ले सकी और तुरंत पंडित जी को प्रणाम करके वे चुपचाप अपने घर लौट आईं। आते ही उन्होंने देखा कि जिस बर्तन में शाम ने पानी भरा था वह अब भी भरा हुआ है। घड़े में भरे जल को उन्होंने अपने मस्तक पर डाला और भगवान के पास जाकर रोने लगी तथा कहने लगी, आपने मेरे लिए कष्ट उठाया। सारे गांव में चर्चा फैल गई कि आज स्वयं बलदाऊ जी ने शाम का रूप बनाकर बड़ी माँ को पानी लाकर दिया है। सबके हृदय प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। श्री बलदाऊ जी की जय जयकार होने लगी। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।